सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, मैं आज एक बात पे कंक्लूजन बता रहा हूँ। या तो आप बिल्कुल भगवान को मानना छोड़ दो, किसी भी देवी देवता, किसी भी गुरु महात्मा को, कोई भी हो, मैं आप कहते किसी भी पंथ से हूँ, सब छोड़ दीजिए कृपया करके। बस आप भी क्या कहते हैं, एक अब नाम तो याद नहीं आ रहा, मतलब मैं इसको ये सब नहीं, नास्तिक आप बस कुछ नहीं, बस ठीक है, मेरे को ना कोई कुछ करना है ना कुछ कराना है, जो चल रहा चलने दीजिए। आप फिर एक शब्द याद रखिए, मेरे सब प्रकृति जो करेगी वो करेगी, ठीक है ना, बस उसी ने करना है। हालांकि हमारे यहाँ प्रकृति को देवी का रूप माना जाता है, शक्ति बोला जाता है, बात तो वही है, लेकिन चलिए नेचर के ऊपर छोड़ दिया। या तो ऐसे बन जाइए आप इतनी भक्ति भाव रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, दान धर्म करते हैं। मैंने कहा ना, किसी भी पंथ से हो, किसी से हो, कोई इससे मतलब नहीं, बात आपकी केवल इतनी कि आपकी भावनाओं की बात कर रहा। अब फिर जब आपके कोई मनोवांछित कार्य नहीं होते हैं, या जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं होते, या उसमें होते होते बात बिगड़ती जा रही है, कहते निवाला मुंह तक आते आते छिन रहा है, ठीक है, या बहुत लंबा समय लग रहा है, फिर आप क्या कहते हैं, बिगड़ जाते हैं मन मन में कि जी हमारा तो विश्वास उठता जा रहा है भगवान पे, ठीक है ना, धर्म से या पंथ से या जिससे भी कहिए, या इस गुरु से। नहीं, सर्वथा अनुचित, कतई गलत, अनुचित है। आपको इसमें आपको दृढ़ रहना चाहिए, श्रद्धा से कोई क्या कहते हैं आपको समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर वाला जो मर्जी, क्योंकि बहुत सारे कर्म तो सामने वाले के भी तो है ना, या अपने भी तो है ना, कोई पूर्व जन्म का हमें मालूम थोड़ी पड़ता है। लेकिन इतनी बात पक्की, जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, ये उपदेश नहीं, सच है ये। मान लीजिए जो हुआ वो हमारे को नेगेटिव तो लग रहा है, अरे ये तो हमारे बिल्कुल विपरीत हो गया, जो हमें चाहिए तो वो तो मिला ही नहीं हमारे को। तो दो बातें याद रख लीजिए मोटा मोटी, हमारे इस जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती है, कैलकुलेटर के। प्रकृति के नियम बड़े गजब के हैं, भगवान बोलिए, शक्ति बोलिए, देवी माँ बोलिए, ठीक है। और दूसरा फिर हमारे क्या रहते हैं, हमारे अपने भी क्या कहते हैं, एक जो होता है ना, एक सोच का एक दायरा जो होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम बार बार किसी चीज़ से अज्ञात भय बना लेते हैं, मन मन में विचलित हुए चलते हैं, या क्या कहते हैं हमारे अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी, हम सेकंडों के लिए कुछ, किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, मतलब जड़ चेतन सजीव निर्जीव, किसी के लिए नेगेटिव थोड़ा सोचते हैं, बस मन मन में सोचा 2 सेकंड के लिए, उस खत्म। लेकिन वो 2 सेकंड करते हुए भी आपने जो जोड़े वो कलब होकर अच्छा खासा बन गया, या आपने एक ही बार सोचा वो भी आपको कुछ दिक्कत दे जाएगा। प्रकृति का ये भी नियम है, उसके तो सुपर एटॉमिक टाइमिंग है वहाँ तो। मैं तो यही बोलूँगा, जो कहते हैं ना एटॉमिक, परमाणु क्या कहते हैं घड़ी, तो वो तो और भी सुपर है, जहाँ पर सेकंड का भी कई सौवां हिस्सा, पता नहीं हजारवां हिस्सा के हिसाब से वहाँ पे सिस्टम सेट है। इसी प्रकृति की बात ही करो, आप प्रकृति की परिभाषा समझते हैं तो विचलित मत होइए, आप कर्म करते चलिए। बहुत सारे कर्म होते हैं, कई बार मान लीजिए बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रहा, या हमारे ये काम नहीं हो रहा, या और कुछ नहीं हो रहा, या हमारे ये बिगड़ गया, जो भी कुछ हो, तो हमारे कर्म या सामने वाले कर्म या उसके छींटे हमें पड़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलकर चलती, कर्म फिलॉसफी है। इसमें लेके इतना हतोत्साहित होना, हताशा में आना, निराश होना सर्वथा अनुचित है। मंगल कामने, नमस्कार।